मौलाना जॉर्जिस अंसारी ने बयान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे। मौलाना जॉर्जिस अंसारी के बयान पर बवाल मच गया है। उसने भगवान कृष्ण को मुसलमान बताया और बताया कि श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे। श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया गया है। अंसारी का वीडियो वायरल है और उस वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। मौलाना जॉर्जिस अंसारी के वीडियो पे बवाल है, आपको सुनवाते हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी। तो देखिए, इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। मौलाना ने श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया। इसके बाद ये बवाल बढ़ता ही चला गया। श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी और बाकायदा एक गीता के श्लोक का भी जिक्र यहाँ पर किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर मौलाना के बयान पर संतों में आक्रोश से जुड़ी हुई है। कृष्ण भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा चला है। मौलाना के बयान पर संतों में आक्रोश है। इटावा का एक मौलाना है, भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कहता है और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बताता है। ऐसे मौलाना संस्कृति सनातन के खिलाफ बोलता है, कृष्ण भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज अखिलेश यादव चुप हैं। अखिलेश यादव को इस मौलाना के बारे में बोलना चाहिए, विरोध चाहिए करना। मां अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंशी बनते हैं तो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? मौलाना जॉर्जिस अंसारी के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। चुनाव आते ही जानबूझकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। ये कहा गया है कि चुनाव आते ही भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, विपक्ष के तमाम नेता, उनके पेरोल पर काम कर रहे तमाम मौलाना, मुफ्ती, मौलवी जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके, कैसे मजहबी गोलबंदी हो सके और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को विकास के मुद्दे की बजाय कैसे जाति और मजहब के समीकरण पर लाया जा सके। इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की चेष्टाएं की जा रही हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सांप्रदायिक ताने बाने को चोट पहुंचाए। तो सीधे अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये जॉर्जिस अंसारी हैं क्या भला? ये तो नई थ्योरी मार्केट में ले आए। इनके तो वायरल वीडियो विकास जी तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं और इस दौर में भी ऐसी बातें, ऐसी तोड़ने वाली विवादास्पद बातें करते हैं। वृंदावन के 2 साधु कथावाचक हमारे संग मौजूद। महाराज जी, आपसे शुरू करते हैं। ये बात जब आप सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी मुसलमान थे, क्या भाव मन में आता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण तो इस जगत के गुरु हैं। मुसलमान कैसे हो सकते हैं? वो इस संसार को चलाने वाले हैं। ये धर्म जाति में बांटने वाली बात है, वो तो ईश्वर हैं, उनको जाति में नहीं बांट सकते। 5 वक्त का नमाजी मौलाना साहब कह रहे हैं, उनको कैसे देखेंगे आप इसे? ये तो मन में है जो आ रहा है सो कह रहे हैं लोग। वो तो भगवान है, उनको कैसे जाति में बांध सकते हैं? आप बताएं जरा, आप तो कथावाचक हैं, आप तो कृष्ण जी को बेहतर समझते हैं। ये किरदार, ये आरोप 5 वक्त के नमाजी मुसलमान कैसे देखेंगे? जिस भगवान ने संसार को प्रकट किया है, जो सनातन धर्म की मर्यादा है और भगवान कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हैं, इस मौलाना ने, जिसने भी, इसका मैं नाम नहीं मालूम, जिसने भी ये वक्तव्य दिया, महाधूर्तापूर्ण वक्तव्य है। पहले अगर ये हमारे भागवत को, हमारे गीता के ग्रंथों को पढ़ ले
जो सारे संसार को अपना मान करके, परिवार मान करके, जो भगवान कृष्ण ने ही सारे धर्म को प्रकट किया, उनके प्रति इस तरीके का जो वक्तव्य है ये बहुत ही निंदनीय है। और ये बहुत ये कोई दोहा, कोई रेफरेंस दे रहे हैं, जरा आप भी बताएं क्या वो रेफरेंस है, और जो धर्मों को उत्पत्ति करने वाले प्रभु श्री कृष्ण हैं, आपका क्या? भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो चरित्र है, वो समाज को केवल एक भाव में बांधने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में जो भी कहा है, जो योग का भाव बताया है, योग क्या है? जोड़ने का भाव। योग होता है एक दूसरे को जोड़ना, योगा कर्मस कौशलम, कर्म का भाव है। तो अगर गीता को मौलाना जी सही से पहले पढ़ लें तो इस तरीके से मूर्खतापूर्ण वक्तव्य नहीं देंगे। तो हमें यही लगता है कि इनके कोई हनुमान जी को किसी प्रकार का बताता, कोई राम जी को किसी, मिल जाए मौलाना जी तो अध्ययन कराएंगे, आप उनको बताएंगे? कराएंगे, उनको बताएंगे भी, और उनको इस गलती पर माफी भी मंगवाएंगे। मैं मौलाना जी अगर मिल जाए एक बार सामने। तो मौलाना अंसारी की आफत आने वाली है, लेकिन आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं मौलाना जॉर्जिस अंसारी का वो बयान जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। अजय, 610 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना हुई ये माना जाता है, और भगवान कृष्ण का जन्म करीब 5 और 5200 वर्ष पहले हुआ। तो भगवान कृष्ण इस्लाम की स्थापना के 4500 साल पहले कैसे नमाज पढ़ रहे थे? और ये जॉर्जिस अंसारी हैं कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, ये किस मजलिस में अपना ये बयान पढ़ रहे थे? गीता के श्लोक भी इनको कंठस्थ हैं। निश्चित ही, और इनके तो बयान विकास हमेशा वायरल रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, और जिस तरीके से चिल्लाते हैं, साधु संत इनको लेके पहले ही आक्रोश में है। इस बयान को लेकर सुबह से साधु संतों को हम ये विषय पर बयान लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और साधु संत पहचानते हैं इनको। इनके पुराने विवादित बयानों का भी रेफरेंस देते हैं, कभी बजरंगबली को लेकर भी कोई बात इन्होंने कही थी, साधु संत उस बयान का भी रेफरेंस दे रहे हैं। और जो संगठन है लखनऊ के हिंदू संगठन, वो अपनी तरफ से इस मामले में शिकायत करने की तैयारी, अब हजरतगंज जो कोतवाली है लखनऊ में, वहां पर तैयारी कर चुके हैं। ये संगठन वहां पे पहुंचेंगे तो तमाम विवादों के बीच में, इस विषय पर तमाम चर्चाओं के बीच में ये तैयारी है यहां पर। और इनके विवादित बोल कोई नए नहीं है, विवादित बोलों को लेकर चर्चा में रहते हैं, विवादित बोलों को लेकर अपनी बात रखते रहते हैं। तो तमाम विषयों को लेकर इनको लेकर अभी यहां पर लखनऊ की हजरतगंज की कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी है।